हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 लिमिट्स। जो जीएससीबी बोर्ड गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका ये पार्ट 2 का 4th चैप्टर है और अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर प्रैक्टिस किया जाए और अच्छे से इसके कंसेप्ट क्लियर कर ले तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट का कंसेप्ट समझते हैं। लिमिट क्या है? तो जनरली हमारी डे टू डे लाइफ में हम लिमिट को एक बाउंड्री पॉइंट की तरह समझते आए हैं, या हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं ना कि यार तेरी लिमिट में रहे, या उस पर्टिकुलर चीज़ की लिमिट क्या है या कितनी लिमिट पे मैं सेट करूँ। इट मीन्स किसी चीज़ की हद। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में लिमिट का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। लिमिट्स यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँ, हम पहले एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे लिमिट क्या है, और फिर गुजरात बोर्ड की जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है फुटबॉल मैच का, हम उससे समझेंगे कि लिमिट क्या है। अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन ले लूँ, फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लेते हैं, सपोज x + 3। तो ये फंक्शन कहता है कि जो भी x की वैल्यू है उसमें आपको 3 प्लस करना है। तो जनरली अब तक आप स्टैंडर्ड 10th 11th स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपको कहते थे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। सपोज मैं आपको कहूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x = 2। तो आप क्या करोगे? आप f ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे? 2 पुट करोगे एंड यू विल गेट f ऑफ 2 = 5। तो जितने भी फंक्शंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें फंक्शन की कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर देते हैं और हमें फंक्शन का आंसर मिल जाता है। तो कि सर इसका लिमिट से क्या लेना देना, इससे हम लिमिट कैसे समझ सकते हैं कि लिमिट का कंसेप्ट क्या है? तो अगर मैं आपको एक ऐसा फंक्शन दूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ फंक्शन f ऑफ x = x² - 4x - 2, और मैं सेम आपको क्वेश्चन कहता हूं कि आप फाइंड करो फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन सिंपली x की वैल्यू पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू आपको ढूंढनी है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको रैंडमली बहुत सारी वैल्यूज़ दूँ तो मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए आप आंसर ले आओगे। लेकिन अगर आपको मैं एक वैल्यू दूँ कि आप फाइंड करो फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे, so if I am finding the value of this function for x = 2, so put जहाँ जहाँ x we will put 2 over there। तो देखो आंसर कैसा आ रहा है, एक अजीब सा आंसर हो जाएगा, 2² - 4 upon 2 - 2, and thus you got f of 2 = 2² is 4, 4 - 4 is 0, so numerator became 0 and also denominator became 0। तो कि सर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मैक्स के अंदर न्यूमरेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर 0 किसी के डिवीजन में, 0 किसी के डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के अपॉन में 0 आ गया वो अनडिफाइंड हो गया, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड होता है, यानी उसकी वैल्यू हम ढूंढ सकते नहीं है, वो अनडिटरमाइंड फॉर्म में हो जाता है। तो हमें अब क्या करना है? तो जब जब आपको एक फंक्शन दिया जाए, ऐसा नॉर्मल फंक्शन हो या यही फंक्शन हो, तो उसमें ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती है जिन वैल्यूज़ का डायरेक्टली आंसर आप नहीं निकाल सकते। तो क्या यहाँ पे x = 2 के लिए फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आती होगी? आती होगी। उसे हमें कैसे ढूंढना है वही हमें बता रहा है लिमिट का कंसेप्ट। अब देखो समझो, मैं आपको इसी चीज़ को सॉल्व करना सिखाता हूँ लिमिट की एनालिटिकल मेथड से, और फिर हम समझेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर ये जो सेम फंक्शन है इसको मैं फैक्टराइज कर दूँ, इसको मैं और थोड़ा सॉल्व कर दूँ, तो ये जो पूरा सम है वो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता था, दैट x² - 4 इज सिंपली x - 2 x + 2, और डिवीजन में कौन बैठा है? x - 2।
सो ये है हमारे फंक्शन का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म। मैंने फैक्टर्स ले लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फैक्टर्स हमें मिले a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो फैक्टर्स मिले और आप देख सकते हो ये फैक्टर कट हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो फॉर x इक्वल्स टू 2 आई विल गेट f of 2 is equals to 2 plus 2 and you can now clearly see क्या समझाना चाह रहा था मैं कब से कि ये जो फंक्शन है हमारा पर्टिकुलर फंक्शन, उसकी वैल्यू f of 2 पे 4 मिलती है। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही थी? तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी रखी थी 2। यहाँ पे हमने फैक्टराइज किया, इसको सॉल्व किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म्स थे उनको कट किया और फिर हमें आंसर मिला f की जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 2 कितनी मिली 4। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लिमिट का कंसेप्ट। तो जब आपको एक फंक्शन देते हैं और उस फंक्शन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि हर बार ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म में चला जाएगा, नहीं। आप अगर यहाँ पे खुद से ट्राई करना, इफ़ यू टेक 1 ओवर हियर तो देखो 1 का स्क्वायर 1, इफ यू टेक 1 ओवर हियर फॉर x इज इक्वल्स टू 1 you will get 1 square is 1 minus 4 upon 1 minus 2 is minus 1। आपको आंसर मिला -3 by -1, योर आंसर इज 3। तो x की वैल्यू जब आपने 1 ली तो आपका आंसर आया 3। तो जब फंक्शंस में नॉर्मली वैल्यू मिल जाती है बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन जब नॉर्मली वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही है, 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है, अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जा रहा है, यानी इसकी अब वैल्यू हम पता नहीं कर पा रहे हैं, 0/0 यानी अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तब हम लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर कब से आप कह रहे हो अब लगाएंगे अब बताऊंगा लिमिट का कंसेप्ट। तो बताओ तो सही लिमिट का कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट अब यही है कि बजाय हम 2 की नियरेस्ट वैल्यू इसमें रखेंगे। देखो एक तरीका क्या था, इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालने के लिए आपने फैक्टराइज किया और इसको सॉल्व किया। इसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड। क्या कहते हैं इसे? एनालिटिकल मेथड। इस पूरे चैप्टर में आपको लिमिट सॉल्व करने की 2 मेथड्स दी है, एक टेब्यूलर मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। ये जो था ये एनालिटिकल मेथड थी। तो ये मेथड अगर नहीं करनी है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट के हिसाब से अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन 2 के लिए नहीं, 2 के नज़दीक की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी हम 1.9 ले लेंगे, 1.999 ले लेंगे। इस तरीके से हम 2 के करीब वाली वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे और हमारा जो है फंक्शन का आंसर नियरली किसके अप्रॉक्स आएगा, 4 आएगा। और यही है लिमिट्स का कंसेप्ट। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि टेब्यूलर मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल डू इट लेटर ऑन इन दिस लेक्चर, बट आप कंसेप्ट समझ लो कि दिक्कत ये आती है कि कुछ फंक्शंस उनके इजीली आंसर्स मिल जाते हैं और कुछ फंक्शंस में कुछ वैल्यू पे अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाता है, 0/0 का फॉर्म आ जाता है, जिससे हम एक आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि वैल्यू कितनी है। तो उस समय हम लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। हम x इक्वल्स टू 2 या जो भी वैल्यू है उसकी नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, कई सारी वैल्यूज़ लेंगे, 1.9, 1.99, 1.999 या 2 के बाद की भी वैल्यूज़ ले सकते हो, 2.1, 2.01, 2.001 है ना, ये 2 की नियरेस्ट वैल्यू है। वो वैल्यूज़ इसमें जब आप पुट करोगे अब 0/0 नहीं आएगा, अब आपका आंसर नियरली 4 के अप्रॉक्स आएगा, यानी 3.9, 3.99, 4.1, और आप अप्रॉक्सीमेशन बता सकोगे कि आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो इतनी है। तो बस ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना, अप्रॉक्सीमेशन बताना, उसी चीज़ को हम कह रहे हैं लिमिट। इसको आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से समझते हैं। फुटबॉल मैच का बेहतरीन एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन पोर्शन में फिगर के साथ दिया हुआ है। सपोज़ करिए कि भाई फुटबॉल की मैच चल रही है और जो 4 मिनट और कुछ सेकंड्स ले लेते हैं हम, या सपोज़ ले लेते 4 मिनट 30 सेकंड, वहाँ तक आप
देख रहे थे अच्छे से वीडियो को, आपकी मैच चालू थी, लाइव मैच स्टार्ट है, और ऑल ऑफ अ सडन नेटवर्क इश्यू हुआ और वो बफर हो गया। और जब नेटवर्क आया कुछ सेकंड्स के बाद, तो आप देख रहे हैं कि पूरा जो स्टेडियम है उसमें जो सारे स्पेक्टेटर्स हैं वो जश्न मना रहे हैं, वो एकदम हैप्पी मूड में है, दे आर एन्जॉइंग, दे आर पार्टिंग। तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई गोल हो गया है। तो अब ये गोल कब हुआ, किसने किया, कितनी सेकंड्स पे हुआ, किस पार्ट पे मिस हुआ, ये आप पता करने के लिए आप क्या करोगे, अब तो हमारे पास स्लो मोशन कैमराज है, आप उसको रिवाइंड करोगे और आप ले जाओगे 4 मिनट 30 सेकंड पे। फिर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको स्किप करोगे कि भाई 30 सेकंड पे इस प्लेयर ए के पास बॉल है, 31 या 32 सेकंड हुई तो प्लेयर ए ने बॉल पास किया प्लेयर बी, 33rd सेकंड प्लेयर बी किक द बॉल, एंड 34th या 35th सेकंड पे वो गोल हो गया। और जब आपने देखा था 36 सेकंड पे, तो आपको स्पेक्टेटर्स एंजॉय करते हुए दिखे थे। तो आपने एक बाउंड्री सेट कर दी कि भाई 4 मिनट 30 सेकंड तक तो मैंने देखा, कुछ भी नहीं था, और 4 मिनट 36 सेकंड पे गोल हो चुका था। तो ये जो दरमियानी पीरियड में ही है सब कुछ हुआ है। और एक एग्जांपल से समझते कि भाई लिमिट का कंसेप्ट क्या है। सपोज़ मूवीज़ वगैरह में जैसे हम देखते हैं कि भाई किसी फ्लैट वगैरह में या किसी के घर के बाहर CCTV लगा हुआ है, और सुबह जब उठा और वो देख रहा है कि भाई उसके घर में चोरी हो गई है। वी आर जस्ट इमेजिनिंग एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। सुबह उठा, वॉचमैन को पूछा कि भाई तू क्या कर रहा था, तेरे रहते हुए कैसे चोरी होगी? तो बोले साहब मैं सुबह 4 बजे तक तो जाग रहा था, बस 4 से 5 1 घंटा मेरी आंख लगी है, और उस दरमियान ही पता नहीं शायद चोर आए हैं और चोरी हो गई है। तो अब आप क्या करोगे, आप CCTV कैमरा क्या पूरी रात का देखोगे? नहीं, आप उसको डायरेक्टली लेके आ जाओगे 4 बजे के आसपास, और अब आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखना स्टार्ट करोगे जब तक कोई मूवमेंट, किसी की हरकत, किसी की एंट्रेंस नहीं दिखती है। और आपने देखा कि एग्जैक्ट 4 o'clock इन द मॉर्निंग और 30 मिनट्स यानी सुबह के 4:30 के आसपास कुछ मूवमेंट दिखी। अब आप वहाँ से पूरी वीडियो देखना स्टार्ट करोगे और आप पूरा कैलकुलेशन बिठाओगे, आप पूरा सिनेरियो समझोगे, आप पुलिस को वो वीडियो बताओगे, भाई देखो ये टाइम पीरियड से ये टाइम पीरियड में क्या हुई है, चोरी हुई है। तो ये जो हम चीज़ों को समय के रिस्पेक्ट में, समय को हम काट रहे हैं, डेल t टेंस टू 0 ले रहे हैं, यानी समय की जो रेखा है, समय की जो लिमिट है उसको हम कम करते जा रहे हैं। फुटबॉल वाले एग्जाम्पल में भी आपने क्या किया, आपने 4 मिनट 30 सेकंड तक आपने देखा, फिर आपने सेकंड्स को मिली सेकंड्स में डिवाइड किया और उसको पर्टिकुलर सेकंड्स पे जाके देखा कि क्या हुआ है। तो एग्जैक्ट जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता करनी होती है, रियल लाइफ में भी होता है कि भाई आपका जो बिज़नेस है या किसी XYZ कंपनी का बिज़नेस है या XYZ स्टॉक है, वो स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको प्रीवियस 5-10 साल का डेटा पता है, लेकिन वो 10 साल के डेटा के अंदर या 15 साल के जो डेटा है उसका, स्टॉक का या कंपनी का डेटा है, उसमें किसी पर्टिकुलर 2-4 महीनों का डेटा मिसिंग है। Now what will you do? तो आप अब उस पर्टिकुलर मंथ से पहले और उन 3-4 महीनों जिनका डेटा नहीं है उस मंथ के बाद का डेटा कलेक्ट करोगे, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गैस द बाउंड्री पॉइंट्स कि अच्छा ये जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स है, इसके बाद 4th, 5th और 6th मंथ का डेटा मिसिंग है, और फिर 7th, 8th, 9th मंथ का डेटा है, और 1st, 2nd, 3rd मंथ में ये कंपनी ने तकरीबन सपोज 10 करोड़ का अप्रॉक्स प्रॉफिट किया है, और 7th, 8th और 9th मंथ में भी उसकी वही कंसिस्टेंटली 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ के अप्रॉक्स टर्नओवर है, प्रॉफिट है। तो अब आप एक गैस कर लोगे कि हाँ 4th, 5th और 6th ईयर का भी कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होगा कंपनी का वो इतना होगा, एंड नाउ यू कैन फॉर विथ श्योरिटी आप अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ का। तो यहाँ पे लिमिट के कंसेप्ट में भी हम यही कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है x = 2, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का हमें आंसर नहीं मिल रहा है, फंक्शन की हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। जब फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे आप पहुँचोगे, यू विल टेक द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। क्लियर? और कंसेप्ट ऑफ लिमिट कैसे लोगे, तो आप x = 2 नहीं लोगे, आप लोगे
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और आप सिंपली यहाँ पे कह दोगे दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। इसको रीड कैसे करोगे आप? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। टेंड्स टू 2 का मतलब 2 नहीं, 2 के करीब, 2 के नज़दीक। अब 2 के नज़दीक आप बिल्कुल करीब की कोई भी वैल्यूज़ ले लो, 1.9, 1.99, 1.999 या 2.1, 2.01, 2.001, और उन वैल्यूज़ को आप फंक्शन में बारी बारी पुट करो और आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, और वो सभी वैल्यूज़ किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को अप्रॉक्स करती होगी, और वो आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन का आंसर होगा। So this is what the limit is. I hope so you understand the concept of, or you understood the concept of limits. Is it clear? अब हमें इस चैप्टर में, चैप्टर काफ़ी लेंथी है, पढ़ना क्या है और किस तरीके से है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बता देता हूँ, और आने वाले लेक्चर्स में हम उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। यस, इस लेक्चर में ऑफ कोर्स ये जो टेब्यूलर मेथड से सॉल्व करना है वो हम करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? 8 to 10 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है मैंने। पहला पोर्शन है टर्मिनोलॉजीज, जो इंट्रोडक्शन के बाद की आपकी जो एक्सरसाइज है, जहाँ पे डेल नेबरहुड ऑफ ए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये जो सारा पोर्शन है, ये पोर्शन है पहला पोर्शन। लेकिन इस पोर्शन को हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे, यानी जब चैप्टर की एंडिंग वीडियोस होगी उसमें ये पोर्शन होगा। और इसके बाद का सेकंड पोर्शन होगा कि कोई भी फंक्शन, उसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है, तो 2 मेथड्स है, एक है टेब्यूलर मेथड और एक है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड यानी ये मेथड जहां आप फैक्टराइजेशन करोगे, कट करोगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। So there are 2 major methods in this chapter given to you to find limit. पहली मेथड है टेब्यूलर मेथड और दूसरी मेथड है एनालिटिकल मेथड। तो हम जो आने वाले कमिंग लेक्चर्स है उसमें पहला पोर्शन जो लेंगे वो होगा टेब्यूलर मेथड और उसके रिलेटेड सम्स, और एक्सरसाइज जो भी 4.1, 4.2 जो भी एक्सरसाइज टेब्यूलर मेथड पे है, 4.2 एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद के जो सेशंस होंगे उसमें हम लेंगे एनालिटिकल मेथड के इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सेक्शन के क्वेश्चन, और बिल्कुल जब एंडिंग के सेशंस आएंगे तब हम ले लेंगे जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, नेबरहुड, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सारे पोर्शन को हम लेंगे बिल्कुल एंडिंग की वीडियोस में। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं टेब्यूलर और एनालिटिकल मेथड का एक सिंपल सा सम लेते हैं, जिससे हमें आइडिया आ जाए कि जो मेजर पोर्शन है चैप्टर का, जिसमें आपको फाइंड ही करना है टेब्यूलर और एनालिटिकल मेथड से लिमिट, तो क्या है एग्जैक्टली और करना क्या है। हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। उसको हम एनालिटिकल मेथड से ये हमने सॉल्व कर दिया है, जो क्वेश्चन था उसको एनालिटिकली हमने सॉल्व कर दिया है। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देंगे, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2, और आपका फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। दिस विल बी द क्वेश्चन गिवन टू यू, और ये उसका मैंने आपको बता दिया एनालिटिकल सॉल्यूशन। आपने क्या किया, ऊपर फैक्टराइजेशन किया, एनालिटिकल मेथड में बस ये एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिक्कत देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैथ्स के रिलेटेड हो, आई होप सो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का 10th का एनालिटिकल मैथ्स यानी जो AP वाले चैप्टर्स थे, वेरिएबल वाले जो चैप्टर्स थे, अननोन फाइंड करने के जो चैप्टर्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स जिन स्टूडेंट्स को टफ लगते थे ना, उनके लिए ये काफ़ी टफ होगा, क्योंकि उनको फैक्टराइजेशन वगैरह करना आता नहीं है। वरना एनालिटिकल मेथड में बहुत सिंपल है, फैक्टराइज करो, कट करो, और जो भी आपने लिमिट ली है x टेंड्स टू 2 वो आप पुट कर दो और आपका आंसर आ गया। टेब्यूलर मेथड क्या है, वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी इजी है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है
कि आप लिमिट फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ टेब्यूलर मेथड। अच्छे से ध्यान देना, ये मेथड सीखते सीखते लिमिट का कंसेप्ट थरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। तो सर डायरेक्ट हम पुट करते हैं, 0 बाई 0 हो जाने वाला है। हम लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं, टेब्यूलर मेथड से करते हैं। मैं ले लेता हूँ x की वैल्यूज़ और हमारे फंक्शन की वैल्यू। हमारा जो x है वो हमें 2 के करीब लेना है। तो सपोज पहले जो है मैं वैल्यू ले लेता हूँ लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी जब नंबर लाइन पे हम आएंगे तो पहले 1.9 आता है, फिर आता है 2। सो आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ माई x। मैं वैल्यू लेता हूँ 1.9 और ये 1.9 यहाँ पे पुट करो। तो कैलसी लेके अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हम रफ में कर देते हैं। 1.9 का हम लेंगे स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 माइनस 2 और आपका जो आंसर है वो आएगा 3.9। सो इफ़ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x 1.9 तो आपका आंसर कितना आया? 3.9। सर अब क्या करना है? अब आप और करीब ले जाओ वैल्यू, 2 के और नज़दीक ले जाओ। हमारा ये मेन है, लिमिट इसके रिलेटेड इसके करीब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2 डालने पे पूरा 0 बाई 0 हो रहा है, तो पहले मैं करीब की वैल्यू ले गया 1.9, अब और करीब ले जाता हूँ 1.99। तो 1.99 इस पर्टिकुलर इक्वेशन में फंक्शन में हम रखेंगे तो अब वो हो जाएगा 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस 2 एंड नाउ व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट इज 3.99। सॉल्व करना है इसको अच्छे से, इसका स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन, नीचे सब्ट्रैक्शन, ऊपर नीचे माइनस साइन कट हो जाएगी और आपका आंसर आया 3.99। इन द सेम वे अब आप समझ गए होंगे कि सर अब और करीब वैल्यू लेंगे, यानी कि 1.999 वैल्यू लेंगे तो आंसर आ जाने वाला है 3.999। अब इसको डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ठीक है, गधा मजदूरी नहीं करनी है। 2 से 3 वैल्यूज़ निकाली और आइडिया आ गया कि आंसर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रहा है। इसी चीज़ को और श्योर करने के लिए हम और राइट से लेफ्ट की तरफ की वैल्यूज़ यानी कि 2.1, 2.01, 2.001 ये वैल्यूज़ पुट करके भी एक बार चेक करते हैं। तो अब मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ये जो हमारा जो लिमिट है x की वैल्यू है उसके टुवर्ड्स द फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में आ रहा हूँ। तो राइट टू लेफ्ट में मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 2.1, फिर मैं वैल्यू लूँगा 2.01, 2.001 एंड सो ऑन। और जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा फंक्शन के अंदर, फिर से पुट करके देखेंगे हम 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2.1 माइनस 2 और आपका आंसर आएगा 4.1। सो यू विल पुट ओवर हियर आंसर इज 4.1। अब आप खुद से कैलकुलेट करना, जब आप 2.01 रखोगे इस फंक्शन में आपका आंसर आएगा 4.01। आप जैसे जैसे x के करीब में वैल्यू लोगे, x की वैल्यू जितना 2 के करीब लोगे फंक्शन उतना परफेक्ट आंसर के करीब आएगा। एनालिटिकल मेथड पहले इसीलिए करके बता दी कि मैंने आपको श्योरली कह दिया कि f(2) का आंसर तो है 4, कन्फर्म 4 आंसर है। और देखो टेब्यूलर मेथड से भी हमारा आंसर आ रहा है कि जब 1.9 लिया 3.9 आया, 1.99 लिया 3.99 आया, यानी कि दोनों केसेस में आपका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 4। तो बस ये है टेब्यूलर मेथड का तरीका। 2 से 3 वैल्यू आप x के लेफ्ट के करीब की ले लो और 2 से 3 वैल्यू x के राइट साइड की करीब की ले लो और उन वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करो और आपको एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। और आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दोगे। स्टेटमेंट क्या होगा? दैट फॉर all the values of x nearest to 2 we get
वैल्यू ऑफ f of x approximately 4 एंड योर फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल आंसर जो आप लिख दोगे इसके बाद इज देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x, या आपका जो फंक्शन है, क्या है आपका फंक्शन, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, आंसर है आपका 4। ये दोनों मेथड से इससे भी आंसर सेम आया और इससे भी आपका आंसर सेम आया। बस पूरे चैप्टर में हमें यही करना है। टेब्यूलर मेथड दे दी है, टेब्यूलर मेथड हमने समझ ली, ये रही टेब्यूलर मेथड, उससे आंसर लाने हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया है पर्टिकुलरली कि टेब्यूलर मेथड करो, तो टेब्यूलर मेथड से करना है। और अगर कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि लिमिट फाइंड करो, कौन सी मेथड करनी है, जो आपको अच्छे से आती है, जो आपको बेस्ट लगती है। ज़्यादातर केसेस में जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उनको ये मेथड सबसे ईजी लगती है। और मैं एक हिंट दूंगा, एक सजेशन दूंगा, एग्जाम में जब जब टेब्यूलर मेथड का क्वेश्चन 2 मार्क में या 3 मार्क में आता है, आपको कुछ सेकेंड्स लगेंगे, रफ में आप लिमिट फाइंड कर लो विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। फटाफट फैक्टर्स निकाल के साइड पे लिमिट फाइंड करके एक आंसर ले आओ माइंड में, और अगर वो आंसर आ गया, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कुछ 2 से 3 वैल्यूज, अब 2 वैल्यूज ही फाइंड करोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि आगे क्या सीरीज चलने वाली है। वो वैल्यूज पुट करके आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे ये स्टेटमेंट कि x की जितनी भी वैल्यूज नियरेस्ट टू द 2 ले रहे हैं, या जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसके नज़दीक की वैल्यूज लेने पे फंक्शन का आंसर हर बार इसके अप्रॉक्स आ रहा है। इसीलिए यही इसकी क्या है, फंक्शन की लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू है। हाँ, अब कहीं बार ऐसा होगा, मैनी अ टाइम्स इसका कभी कोई आंसर ही नहीं होता है, नेवर, वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कई बार जब आप कितना ही फैक्टराइजेशन कर लो, कितना ही कुछ कर लो सॉल्व, लेकिन इसका लास्ट आंसर हमेशा 0/0 रहेगा। और टेब्यूलर मेथड से जब आप करोगे तो यहाँ पे सब रैंडम वैल्यूज आएंगी। कभी यहाँ 3.9 आया, किसी वैल्यू के लिए आएगा 39, किसी वैल्यू के लिए आएगा 49, यानी कोई एक वैल्यू के करीब में फंक्शन का आंसर नहीं आता। तो वहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दोगे द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जैसे मैंने बता दिया, टेब्यूलर मेथड के इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और पूरा कंसेप्ट टेब्यूलर मेथड का रहेगा आने वाली कुछ वीडियोस में। फिर उसके बाद के वीडियोस में होंगे लिमिट्स के एनालिटिकल मेथड के क्वेश्चन, और जो लास्ट सेशंस होंगे उसमें हम करेंगे नेबरहुड और वो जो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल के कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you so much.